ओके, वेलकम बैक। गॉल्जी बॉडी बता दी आपको, कैमिलो गॉल्जी ने ऑब्जर्व किया था। प्लांट हो एनिमल हो, हर जगह गॉल्जी बॉडी मौजूद रहती है, लेकिन कहीं कुछ सेल ऐसी भी हैं जहां पर ये एब्सेंट हो। गॉल्जी बॉडी और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट इन। तो पहले प्लांट शुरू कर लेते हैं। सीव ट्यूब ऑफ प्लांट। सीव ट्यूब हम लोग पढ़ते हैं फ्लोएम में। सीव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल, तो सीव ट्यूब में ये नहीं पाई जाती। और कहां पे नहीं पाई जाएंगी? मेल गैमीट जो बनते हैं प्लांट्स में, ब्रायो में और टेरिडो में, जिन्हें कहते हैं एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड्स यानी मेल गैमीट्स। किसमें? इन ब्रायोफाइटा प्लांट्स हैं और टेरिडोफाइटा। इन गैमीट्स की सेल्स में भी गॉल्जी बॉडी नहीं होंगे। साथ ही साथ याद करते रहे करिए, सीव ट्यूब ऑफ प्लांट, एंथ्रोजोइड ऑफ ब्रायोफाइटा एंड बोलिए टेरिडोफाइटा। तीसरा जहां पे ये एब्सेंट है वो है हम लोगों की आरबीसीज। मैच्योर्ड, इमेच्योर में तो होंगे, मैच्योर्ड आरबीसीज में, मैच्योर्ड आरबीसीज ऑफ मैमल्स फॉर्मिंग स्टेज में होंगे। मैच्योर्ड जब हो जाएंगी तब उसमें ये नहीं पाए जाएंगे। इन तीन जगहों पे ये नहीं रहती, एब्सेंट रहेंगे। बाकी गॉल्जी बॉडी हर जगह पाई जाती है और बिल्कुल लहरा के पाई जाती हैं, फैल के पाई जाती हैं, रंगबाजी में रहती हैं। सेल मेम्ब्रेन के आसपास इनका फॉर्मेशन हो पाता है। उसका रीजन है कहीं और जगह मिल नहीं पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि ईआर के टूटने से बनती हैं और यहां पर आकर के ये इकट्ठी हो जाती हैं। कहां पे आकर के? सेल मेम्ब्रेन के आसपास। और जब इकट्ठी होती हैं तो ऐसी अरेंज होती हैं, ऐसी अरेंज होती हैं कि फिर आसपास कोई और ऑर्गेनल ना दिखाई दे। जिस साइटोप्लाज्म के एरिया में गॉल्जी होंगी फिर वहां पे और कुछ नहीं होगा। इसीलिए गॉल्जी के एरिया को कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। याद रखिए, जोन ऑफ एक्सक्लूजन पूछा जाता है कहां पर, तो कहेंगे जहां पे गॉल्जी है वो एरिया जोन ऑफ एक्सक्लूजन है। उसके आसपास कोई और छोटे मोटे ऑर्गेनेल्स नहीं होने चाहिए। तो ये हमने बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरे एंड पे या कहने चाहिए बहुत दूर मिडिल पार्ट ऑफ सेल में मौजूद है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में मौजूद है न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगी हुई है ईआर, बनाते चलिएगा। और ये ईआर यहां से अरेंज हो गई, फैली हुई हैं। इन्हीं में से जो पुरानी होंगी, जो मैच्योर्ड ईआर होंगी, वो डिटैच होंगी, टूटेंगी। ओल्डर जो ईआर होंगी, मैच्योर्ड ईआर होंगी, बुढ़ा कहते तो बुरा मान जाए, तो कहने सब मैच्योर्ड, ये ब्रेक हुई और ब्रेक होकर के छोटी छोटी वेसिकल्स बनाती हैं। ये वेसिकल्स आपस में जुड़ने लगी और जुड़ जुड़ करके इन्होंने स्ट्रक्चर बना लिए कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बन गए। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को कह दिया सिस्टर्नी। क्या कह दिया? सिस्टर। वेसिकल्स के जुड़ने से।
अब ये जो वेसिकल्स हैं ये कहां से आई? ईआर की पुरानी कैनालिकुलाई के टूटने से आई। उसके बीच में ईआर के अंदर सारी कहानी हो चुकी थी, प्रोटीन भी बन चुकी थी, स्टीरॉयड भी बन चुके थे, लिपिड भी बन चुके थे, फैट बन चुके थे। तो वो जो डिटैच्ड होंगी, जो टूटेंगी फूटेंगी, उन सब के अंदर वो सब कुछ भरा हुआ होगा जो बनी हुई है, और वो यहां पर आकर के फिर से एकुमुलेट होने लगी, इकट्ठी होने लगी। इकट्ठी होकर के ये एक दूसरे पाइलअप लग रही हैं, एक दूसरे पे चढ़ी हुई हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, और इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कह रहे हैं सिस्टर्नी। क्या कह रहे हैं? सिस्टर्नी। दे आर ऑल सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कैसी है? एक तरफ से कॉनकेव है, एक तरफ से कॉन्वेक्स है, तो कह सकते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। कॉनकेव जहां कैविटी है, ये धसा हुआ है, इधर ये कॉन्वेक्स उभरा हुआ है। कैविटी है तो कॉनकेव है, कैविटी कॉनकेव, उभरा हुआ कॉन्वेक्स। तो निचला हिस्सा उभरा हुआ है, ऊपरी हिस्सा धसा हुआ है। जिस तरफ हिस्सा उभरा हुआ है यहीं पे फॉर्मेशन हो रहा है, और बनाने वाली और कोई नहीं, यही फॉर्मिंग वेसिकल्स हैं या फॉर्मेशन वेसिकल्स हैं, जो कि बनी हुई है बाय द ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर और मैच्योर्ड ईआर। ये यहाँ पे इकट्ठी होती गई। सिस्टर्नी कैसी है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। एंड इंटरकनेक्टेड। इनमें कोई भी चीज सिंथेसाइज नहीं होगी, सब प्रोसेस्ड होगी, बनी बनाई आई है, सिंथेसिस सारी ईआर में होगी। अब हम कह सकते हैं ये जो हिस्सा है ये फॉर्मेशन का है, अगली जो सिस्टर्नी बनेगी वो यहां बन जाएगी, उसके अगली जो बनेगी यहां बन जाएगी, इधर की तरफ बनती जा रही है, ऊपर की तरफ मैच्योर होती जा रही है। तो अगर हम पूछें कि इस पूरे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में विच कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स ऑफ सिस्टर्नी, इस पूरे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फॉर्मिंग सिस्टर्नी किधर है? ईआर की तरफ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ? नई ER सिस्टर्नी किधर है? ईआर की ER तरफ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, समझ गए आप। तो ये जो हिस्सा है इसको हम कह देते हैं फॉर्मेशन फेज। फॉर्मेशन फेज, या यही कहलाता है जो शेप है इसका कैसा? कॉन्वेक्स फेज। और इधर जो होंगी वो पुरानी होती जाएंगी सिस्टर्नी, मैच्योर्ड होती जाएंगी, तो ये हिस्सा हो गया मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, या कैसा शेप वाइज? कॉनकेव फेज, कॉनकेव। और हम लोग जैसे जानते हैं कि इधर वाला एरिया और उधर वाला एरिया, हम गोमती के इस पार हैं और वो गोमती के उस पार हैं। गोमती पार वालों को कहते हैं, गोमती पार वाले एरिया को कहते हैं ट्रांस गोमती। इधर है सिस, उधर है ट्रांस। ये है सिस फेज, ये है ट्रांस फेज। उस पार, इस पार आप खड़े हुए, इधर से आप पढ़ रहे हैं, तो ये सिस हो गया। उधर को देखा नहीं है, उस पार और ट्रांस फेज। तीनों नाम चलते हैं। ये है मैच्योर्ड और ओल्डर सिस्टर्नी। अब देखिए यहीं पे एक बात जोड़ेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये जो ओल्डर सिस्टर्नी है ये डिटैच हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, और डिसइंटीग्रेट होकर के छोटे छोटे वेसिकल्स में टूटेंगी। लेकिन अब ये वेसिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, अब ये वेसिकल्स खाली नहीं है, अब ये वेसिकल्स भरे हुए हैं। अब इन वेसिकल्स में पैकेजिंग प्रॉपर वे से हो चुकी है, टैग लग चुका है,
कौन एंजाइम है, कौन हार्मोन है, कौन कोफैक्टर है, और यही वो वेसिकल्स हैं नाउ रेडी टू सेक्रीट द केयर केमिकल्स इनटू सेल और आउटसाइड टू सेल. That is why these vesicles are now termed as secretory vesicles. यही वेसिकल्स कैसी वेसिकल्स कहलाएंगी? सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल. समझे बात को? तो सेल तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कितनी पढ़ ली है ये अब पता चलता है. इनको कहते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स. और चौंका देते हैं आपको. इन्हीं वेसिकल्स में से अगर कुछ वेसिकल ऐसी हैं which contains only digestive enzymes, hydrolases enzyme खाली भरे हुए हैं, तो वही हो जाते हैं लाइसोसोम. जो हम लोगों ने शुरुआत से पढ़ा था कि ईआर, गोल्जी और लाइसोसोम एक दूसरे के बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, वो दिखाई दे रहा है. यहाँ पे बने, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ और आगे लाइसोसोम तक बना गए. अभी हमने वैसे फंक्शन को बहुत डिटेल में नहीं गए, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करी है, और आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मेशन की हम बात करें तो ये जो ओल्डर ईआर है, इसके टूटने से ही बन रही है फॉर्मिंग वेसिकल्स, और फॉर्मिंग वेसिकल्स के जुड़ने से बन रहे हैं सिस्टर्नी. तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट फॉर्मिंग वेसिकल हो गया, तीसरा पॉइंट सिस्टर्नी हो गया. सिस्टर्नी का फॉर्मेशन फेज हमने देखा, जो कैसा है, कॉन्वेक्स है, सिस है. सिस्टर्नी का इंटरकनेक्शन है, सिस्टर्नी का ऊपरी फेज मैचुरेशन है, कॉन्केव है, ट्रांस है. मैच्योर्ड सिस्टर्नी टूटने लगी और टूट टूट करके ये भरी पूरी बनाने लगी कौन सी वेसिकल्स? सेक्रेटरी वेसिकल्स. इस ऑर्डर में आप पढ़ते जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता कि आपका कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक बच जाए जो आप एक्सप्लेन ना कर पाए. नोट करिए, नोट करो बेटा. नंबरिंग कर लेंगे इसी तरह से. ये नंबरिंग आपको बहुत हेल्प करेगी रिवीजन में. ऐसे डायग्राम देखेंगे डर जाएंगे क्या पढ़े. तो याद रखें, पहले ओल्डर, फिर ये टूटी तो बना फॉर्मिंग वेसिकल्स, बनाया सिस्टर्नी. सिस्टर्नी इधर बन रही है फॉर्मेशन फेज और कॉन्वेक्स फेज. इधर मैच्योर हो रही, मैच्योरेशन फेज, कॉन्केव फेज. पांचवा पॉइंट हो गया. छठवां, मैच्योर ओल्डर आर डिसइंटीग्रेटेड सेक्रेटरी वेसिकल्स. इसी के बेस पे भी आपको इसके फंक्शंस एक्सप्लेन कर देंगे. इसे नोट करें फटाफट. नोट नोट कर लिया बेटा? नोटेड? यस। कुछ पूछना है किसी को? तो कैमिलो गोल्जी ने इसे ऑब्जर्व किया. ओल्डर मैच्योर्ड ईआर से बनता है ये, जो नहीं पाया जाएगा सीवटीव ऑफ प्लांट में, एंथ्रोजोइड ऑफ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में, और मैच्योर्ड आरबीसीज ऑफ मैमल्स में. इसी में एक पॉइंट बढ़ा लेंगे, जिस एरिया में गोल्जी रहेगा वो एरिया कहलाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन. जोन ऑफ एक्सक्लूजन. जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है? दैट इज रीजन और एरिया surrounding Golgi where no organelle is observed. जहां पे कोई भी ऑर्गेनल दिखाई नहीं देना चाहिए, न देता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मशीनरी लगी हुई है. छोटी जो है वो फैक्ट्री लगी हुई है किसकी?
गोल्जी बॉडी की जो लगातार काम कर रही है, लगातार इन्वॉल्व है फॉर्मेशन में, पैकेजिंग में, इन सब में, उसको कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन, दैट इज एरिया वेयर गोल्जी इज प्रेजेंट। और उस जगह पर गोल्जी के सराउंडिंग, उस एरिया में कोई भी ऑर्गेनल मौजूद नहीं रहेगा, कोई भी ऑर्गेनल दिखाई नहीं देगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं गोल्जी के फंक्शंस की। तो फंक्शंस में पहला काम synthesized proteins in ER are modified in Golgi। मॉडिफाइड में वो सारी बातें हो गई कि हम उसे क्या कहेंगे, क्या क्या नाम देंगे, क्या क्या जुड़ाव होगा, मॉडिफाइड होंगी वो गोल्जी। सिंथेसाइज्ड हो रही है कहां पर? ईआर में। गोल्जी में कोई भी सिंथेसिस नहीं होगी, गोल्जी में किसी भी चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं क्या, कि ये जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है, इसकी प्रोसेसिंग, इसकी पैकेजिंग, इसका ट्रांसपोर्ट, और दूसरा रिलीज, प्रोटीन्स occurs through Golgi। पीपीटी जो होगी इसकी, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज, ये सब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में चल रही है। प्रोसेसिंग का मतलब कि हम उसमें कोई चीज जोड़ रहे हैं, कोई चीज हटा रहे हैं, किसी से डराइव कर रहे हैं, वो प्रोसेसिंग होगी। फिर पैकेजिंग, कि हम उसे अलग अलग वेसिकल्स में रख रहे हैं, एक ही वेसिकल में रख रहे हैं, नंबर ऑफ वेसिकल्स में रख रहे हैं, ये पैकेजिंग होगी। ट्रांसपोर्ट, वो ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है या डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है, कैसे भी करके ट्रांसपोर्ट का जो तरीका है, और रिलीज, ये सारी कहानी आर थ्रू गोल्जी चलेगी। इसी फिनोमेना में हम लोग देखते हैं यहां पर एक प्रोसेस चलता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। कई बार पूछा गया, एक तो अपनी बुक में दिया है, एक नहीं दिया है, वो हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं। दोनों बातें दिखाई दे रहा है बेटा? सुनाई दे रहा है? सब क्लियर? बोलते रहिए। इसी कॉन्सेप्ट में, हाँ, इसी कॉन्सेप्ट में एक कहानी है प्रोसेसिंग में ही, दैट इज ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। साइडेशन, तो डी से हम याद रखें लिपिड, लिपिड में डी आता है। ग्लाइको लिपिड बनना, और ग्लाइकोसाइलेशन दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन बनना। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जुड़ना।
वो कहलाता है ग्लाइकोसाइलेशन। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का बनना यानी ग्लाइको, तो ये प्रोसेसिंग और पैकेजिंग है, ये फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनेगा नहीं, यहाँ पे लिपिड बनेगा नहीं, जो कुछ भी बन रहा है वो सब कहाँ पे बन रहा है, ईआर में मॉडिफाई हो रहा है। उन मॉडिफाइड होने के प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन का बनना, ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का जुड़ना। इट इज ए प्रोसेसिंग, इट इज नॉट ए सिंथेसाइजिंग, सिंथेसिस नहीं हो रही है, सिर्फ पैकेजिंग चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है। तो ग्लाइकोसाइलेशन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसाइडेशन इज ए ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन। ये एक्सक्लूसिव फंक्शंस हमने पढ़ लिए दो इसके, गोल्जी के। तो इस पूरी कहानी में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ गोल्जी, तो हम सिर्फ एक नाम लेंगे, दैट इज सेक्रीशन। इसमें सारी बातें हो जाती हैं। सेक्रीशन काम है गोल्जी का। अब किसका सेक्रीशन, प्रोटीन्स का सेक्रीशन, स्टेरॉइड का सेक्रीशन, ग्लाइकोलिपिड्स का सेक्रीशन, ग्लाइकोप्रोटीन्स का सेक्रीशन। अब उसको घुमा फिरा के कहते हैं सब ट्रांसपोर्ट काम है, पैकेजिंग काम है, प्रोसेसिंग काम है, सिंथेसिस नहीं है। सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, ईआर। ये बेसिक फंक्शन फिजियोलॉजी की होगी। हाँ, दूसरा हम देखते हैं कि गोल्जी ईआर के प्लाज्मा लेमा के पास है, तो प्लाज्मा लेमा की रिपेयरिंग के लिए भी ये कुछ काम करते हैं। दूसरा, यही गोल्जी है, हम पढ़ेंगे स्पर्म के एक्रोसोम, मैमल्स स्पर्म। इसमें एक पार्ट होता है हेड, दूसरा पार्ट मिडिल पीस, नेक, मिडिल पीस, टेल। इस हेड में न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के ऊपर एक कोनिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे कहते हैं एक्रोसोम। दिस कोनिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोसोम। एक्रोसोम कहां से आ गया, ये भी नॉर्मल सेल है, स्पर्म सेल। एक्रोसोम इज ए मॉडिफाइड गोल्जी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मॉडिफिकेशन है एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर भरा होता है एंजाइम, ये तीसरा फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंदर भरा हुआ ये एंजाइम जिसे कहते हैं हाइल यूरोनिडेज। और पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्पर्म सेल में गोल्जी बॉडी मॉडिफाई हो जाती है कोनिकल स्ट्रक्चर एक्रोसोम में, और उसमें जो प्रोटीन आई हुई है वो मॉडिफाई हो गई कौन से एंजाइम में, हाइल यूरोनिडेज में। किसने बोली इसका एंजाइम का नाम, ऐसे नहीं याद होंगे, क्या नाम एंजाइम का, हाइल यूरोनिडेज। क्या नाम, या इसी को कहते हैं पेनिट्रेटिंग एंजाइम। नाम से जाहिर है यही वो एंजाइम है जो स्पर्म को हेल्प करेगा ओवम में, फीमेल गैमीट में पेनिट्रेट कराने। ये इसका मॉडिफिकेशन।
नोट कर लिया बेटा। हम चारों Yes, sir. फंक्शन इसी पे दिखाई देते हैं आपको। चौथा एक काम और इसी में नोट कर लेंगे आप, रूट कैप की जो सेल है, प्लांट सेल में रूट कैप की जो सेल्स हैं आर गोल्जी रिच। कैसी है वो? गोल्जी से रिच है। क्या काम करती हैं? सेक्रीट म्यूसिलेज सब्सटेंस। काहे के लिए? फॉर लुब्रिकेटिंग रूट टिप। रूट में जो सबसे आगे कैप है उसको कहते हैं रूट कैप। रूट कैप में गोल्जी भरा हुआ है। गोल्जी किससे भरा हुआ है? म्यूसिलेज से। और किस काम आता है? लुब्रिकेटिंग रूट टिप। ये चार काम हो गए। पांचवा आप लिख सकते हो रिपेयरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिपेयरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए मैंने कहा कि स्ट्रक्चर से ज्यादा जरूरी है कि आप इनके फंक्शंस को बहुत क्लियरली दिमाग में रखें। और यहाँ पे मैंने पांचों फंक्शंस एक साथ लिख दिए गोल्जी के। साथ साथ आप रिवाइज कर सकते हैं, कॉन्साइज कर लें रिलैक्स मोड में कि हाँ कितना हमें याद हो रहा है। और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जो ईआर में प्रोटीन थी उनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यहाँ पे चल रही है। तो दो काम तो इसी में इन्वॉल्व हो गए, खत्म। प्रोसेसिंग पैकेजिंग में ही ग्लाइकोसाइडेशन ग्लाइकोसाइलेशन है, दो काम ये कंप्लीट हो गए। ठीक, तीसरा काम मैमल्स में एक्रोसोम का मॉडिफिकेशन स्पर्म सेल में, और प्लांट्स में रूट कैप का रूट कैप के अंदर म्यूसिलेज सिक्रीशन। इस तरह से चार काम ये हो गए। और पांचवा गोल्जी मालूम है प्लाज्मा लेमा के पास है तो उसकी रिपेयरिंग में इन्वॉल्व। बाकी हम लोग जानते हैं गोल्जी एक अपना एरिया स्पेसिस के रहती है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन रहता है। उस गोल्जी के आसपास कोई भी और ऑर्गेनल दिखाई नहीं देते। ये कहलाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। और ये आपके सामने पांचों फंक्शंस हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें कोई भी फंक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है तो अभी आप बता दें, नहीं है तो आप साथ साथ दोहरा लें। जो कुछ प्रोटीन में बना है, जो कुछ ईआर में बना है, वो मॉडिफाई गोल्जी में हुआ है। ग्लाइकोलिपिड के बनने को ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोप्रोटीन के बनने को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। दो काम ये सीधे हो गए। तीसरा काम एक्रोसोम स्पर्म में जो मॉडिफिकेशन है वो गोल्जी से है, जिसमें एंजाइम हाई यूरोनिडेज भर जाता है जो कि पेनिट्रेटिंग एंजाइम है। रूट कैप में म्यूसिलेजिनस सीड सेक्रेट करने के लिए गोल्जी रिस्पॉन्सिबल है। और सारे फंक्शन में अगर एक फंक्शन पूछा जाए गोल्जी का तो आप कहेंगे व्हाट? बताओ बेटा। Secretion. Secretion. एक फंक्शन पूछा जाए ईआर का प्राइमरी फंक्शन तो क्या कहेंगे? Synthesis. मैकेनिकल सपोर्ट। ईआर का मैकेनिकल सपोर्ट प्राइमरी फंक्शन। बाकी तो फंक्शन हैं ही सारे। और इन्हीं गोल्जी में जो वेसिकल सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम ली होगी उसको कहेंगे लाइसोसोम। वो अपना तीसरा ऑर्गेनल हो जाएगा। इसमें से छूटा है, नोट करिए, फिर शुरू करते हैं लाइसोसोम। नोट कर लिया बेटा? उसको पानी दे देना ग्लास में। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके। देखिए भाई, नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेनस है, पहली बात तो याद रखिए।
एक यूनिट मेम्ब्रेनस। अभी तक जो हम लोग दोनों पढ़े गोल्जी और ईआर वो डबल यूनिट मेम्ब्रेनस थे। लाइसोसोम इज अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेनस, एक ही लेयर इसमें लगी हुई है। और इस सिंगल यूनिट मेम्ब्रेनस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में तमाम सारे टिश्यूज, वो तमाम सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं। बहुत सारे एंजाइम। इन एंजाइम में अगर हम लेके चलें तो इसके अंदर प्रोटियाजेज भी हैं, एमाइलेज भी हैं, ग्लाइऑक्सिलेज भी है, कैटलेज भी है, लाइपेज भी है, न्यूक्लियेजेस भी हैं। गौर से देखा जाए तो एक इसमें बहुत कॉमन बात है, जितने भी एंजाइम में सब डाइजेस्टिव एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम हम लोग जानते हैं हाइड्रोलिटिक होते हैं, यानी जो स्प्लिट करके पानी को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये जो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेनस लाइसोसोम है, एक यूनिट मेम्ब्रेन का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सब डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम की अपने आप में एक कैटेगरी है, और उस पूरी कैटेगरी को कहते हैं एसिड हाइड्रोलेजेस। तो ये जो एंजाइम है, इनको अगर हम तमाम एग्जाम्पल याद करें उसके बजाय कहते हैं कि लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद नंबर्स ऑफ एसिड हाइड्रोलेजेस। तो अपने आप में बात पूरी हो जाती है कि एसिड हाइड्रो